नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी हाउ टू रीड इन इंग्लिश, हाउ टू राइट इन इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, क्योंकि इसमें दोस्तों ना सिर्फ कैसे पढ़ना है बल्कि समझना और जो है बोलने वाले कुछ-कुछ सेंटेंसेस का भी मैं तरीका बताता हूँ कि ये सेंटेंस को हमेशा याद रखिए और उससे बोलने में अपना लाइए। तो चलिए शुरू करते हैं ओमनी सेट इंग्लिश का ये अगला चैप्टर हमारा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्लासेस हैं चल रहे हैं पहले से, और एक बुक मैंने लिया है एनसीईआरटी का, जिसका नाम है एन एलियन हैंड। जी हाँ दोस्तों, एन एलियन एलियन हैंड। और ये बुक जो है दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप इंग्लिश मीडियम वालों के साथ अपने आप कंपेयर करना चाहते हैं तो इस तरह के बुक आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए, कहानी कम से कम जानना चाहिए, जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि लास्ट वाले सेंटेंस से आई वांट समथिंग इन केज, क्योंकि खरीदार बोल रहा था, जो बायर था वो बोल रहा था कि मुझे कुछ इस पिंजरे में चाहिए। तो आगे वही है समथिंग इन ए केज। देखिए ए जी ई जो है इसको मैं हमेशा, ये हमारा पार्ट है, इसको एज बोलते हैं, एज। लेकिन सी को क बोलते हैं क, तो क प्लस एज क्या होता आता है, केज हो जाता है। इसी तरह से जो है हम लोग पढ़ना सिखाते हैं सभी को जो कुछ नहीं जानते। अब देखिए मिस्टर पुरसेल नहीं, मिस्टर पर्सल, क्योंकि यू को आ पढ़ते हैं इसलिए मिस्टर पर्सल वॉज ए बिट। अब देखिए सी ओ एन कन है, कन बोलते हैं इसको, कन है, कन। और यू यूज यूज तो जानते हैं ना, कंफ्यूज, कंफ्यूज यू मीन, ई ए को ई बोलते हैं, बड़ी कार की मात्रा बोलते हैं। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, आई मीन वॉट, एच जिसमें साइलेंट है, आई मीन वॉट आई सेड। एस, इसको सीधा एस बोलेंगे, एस तरह से स्नैप, स्नैप द मैन। समथिंग इन ए केज, समथिंग दैट इज स्मॉल, स्मॉल। आई सी हैसेंड द स्टोर कीपर, पी आर पर बोलते हैं, पी लगा तो पर हो गया, स्टोर कीपर। नॉट एट ऑल, पी आर को अर्ब देखिए, और यहाँ सी के साथ लगा तो सर, श श, और ए एन को एन बोलते हैं, टी के साथ लगा तो टेन, शर्टेन, शर्टेन, शर्टेन दैट ही डिड हिज आईज नैरोड, नैरोड ग्रेवली। देखिए ए ई का खेल समझ लीजिए, ए के बाद जब ई आए तो ये वाला ए जो है वो ए कार के रूप, उच्चारण के रूप में पढ़ा जाता है। और एल वाई को ली बोलते हैं, ग्रेवली एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स। ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, तो नाउ, नाउ लेट मी थिंक ए व्हाइट रैट पर perhaps I have some very nice white rats. No, no, said the man, not rats, something with wings, something that flies. A word exclaimed Mr. Purcell. अब देखिए सटलिंग, सटलिंग ग्लैंस, इसका मतलब हो गया कि कॉन्स्टेंटली लुकिंग टू एंड फ्रो। और स्नैप्ड मीन्स हो गया सेड एंग्रीली, सेड एंग्रीली। दोस्तों इस सेंटेंस को अगर देखिए, बच्चों जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है और बच्चे समझते नहीं तो एक एक अक्षर बताया जाएगा, वर्ड्स बताया था, तो आपको भी इसी तरह से जो है करना चाहिए। तो दोस्तों लगातार आप इस तरह के सेंटेंस को पढ़ते रहिए, पढ़ने से आपको पढ़ने आएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इसको पहले समझते हैं कि आखिर ये कहानी आगे क्या कह रही है। जिनको कहानी में इंटरेस्ट है उनके लिए आई वॉन्ट समथिंग इन अ केस, इस चैप्टर का नाम है आई वॉन्ट समथिंग इन अ केस, जो कि एन एलियन। यस, तो एन एलियन, एलियन हैंड का एक स्टोरी है। हालांकि ये खुद ही एक स्टोरी है जो कि आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, एन एलियन हैंड। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों देखिए इन ए केज, अगर बात सिर्फ इतना रहेगा, इन ए केज इसका मतलब है कि एक पिंजरे में, एक पिंजरे में। अब देखिए समथिंग, समथिंग इन अ केज रहे तो पिंजरे में कुछ, पिंजरे में कुछ। मिस्टर पर्सेल वॉज अ बिट कंफ्यूज्ड, है ना, कंफ्यूज्ड मतलब दोस्तों कि मिस्टर पर्सेल थोड़ा भ्रमित हुए। यू मीन
आपका मतलब सम सॉर्ट ऑफ पेट, किसी प्रकार का पालतू जानवर है, मतलब पूछ रहे हैं। आई मीन मतलब कि मेरा मतलब, आई मीन दैट, आई मीन व्हाट आई सेड, मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा, मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा। स्नैप्ड, स्नैप्ड द मैन, या तो आदमी बोला, ठीक है, आदमी बोला। और समथिंग इन ए केज, पिंजरे में कुछ, ठीक है। समथिंग दैट इज स्मॉल, कुछ ऐसा जो छोटा है, कुछ ऐसा जो छोटा हो। आई सी, मैं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ, मतलब मैं देखता हूँ जो छोटा हो। हैसन, हैसन द स्टोरकीपर नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, ठीक है। मतलब कि स्टोर कीपर ने तेजी से कहा, उसे उस इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, ठीक है। उसे नहीं था, उसने किया, उसकी आगे मैं बताता हूँ दोस्तों कि his eyes, देखिए यहाँ से, his eyes narrowed gravely and he pursued his lips, ठीक है। उसकी आंखें गंभीर रूप से सिकुड़ गई और उसके होंठ, उसने अपने होंठ को खींच लिए, ठीक है। नाउ लेट मी थिंक, अब मुझे सोचने दो। नाउ, ये सेंटेंस याद कर लीजिए। नाउ, अब मुझे सोचने दो, अब मुझे सोचने दो, अब मुझे सोचने दो, एक सेंटेंस हो जाएगा ना। नाउ लेट मी थिंक, ठीक है, अब मुझे सोचने दो। नाउ लेट मी थिंक बोलिए 10 बार कम से कम, बोलिए कि आपको जवान पे चढ़ जाए। अब मुझे सोचने दो। शायद, देखिए, अ वाइट रैट, ए वाइट रैट, एक सफेद चूहा, शायद, हाँ, शायद एक सफेद चूहा। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास कुछ बहुत अच्छे सफेद चूहे हैं। आगे देखिए, सैड नो मैन, नो, सैड द मैन, आदमी ने कहा नहीं। नॉट रैट्स, मतलब सफेद मतलब चूहा नहीं। समथिंग विद विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज, कुछ जो है मतलब पंखों वाला कुछ हो, कुछ ऐसा जो उड़ता हो, ठीक है। ए बर्ड, यहाँ देखिए, ए बर्ड एक्सक्लेम मिस्टर पर्सन, एक पक्षी, मिस्टर पर्सन ने चिल्लाकर कहा, क्या अच्छा पक्षी चाहिए, इस तरह से जहाँ। दोस्तों ये कहानी जो है आप समझ रहे होंगे कि भाई कहानी में क्या है, कुछ है। अब देखिए, ये सटलिंग जो ग्लैंस है, इसका मतलब होता है तिरछी नजर, ठीक है। कॉन्स्टेंटली लुकिंग टू एंड फ्रो का मतलब है कि लगातार इधर उधर देखना। तिरछी नजर का मतलब हो कि लगातार इधर उधर देखना। और स्नैप्ड मीन्स होता है तड़कना, ठीक है। तड़कना, स्नैप्ड का मतलब तड़कना। सैड, एंग्रली, यानी गुस्से से कहना, स्नैप्ड का मतलब। तो दोस्तों ये था एक, जो आपको कहानी भी और सेंटेंस पढ़ने का तरीका भी आपने यहाँ पर देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए, अब जो है हम लोग अल्फ़ाबेट की ओर चलते हैं। छोटे-छोटे बच्चों से पूछ लीजिए कि लिख लीजिए लेटर्स, तो उनको पता नहीं होता लेटर्स क्या होता है। मैं बोल दूँ कि लेटर्स क्या होते हैं, तो नहीं जानते। भाई अल्फ़ाबेट यानी ए टू जेड वाले जो हमारे लेटर्स होते हैं, ए टू जेड वाला जो हमारा एबीसीडी होता है, उसे तो सारे को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। उसी के अंदर जो सिंगल-सिंगल को हम लेटर बोलते हैं, 26 लेटर होते हैं, ठीक है। तो 26 लेटर का जो उच्चारण मैंने बताया है और करना है, लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो पहला वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या 5 है। दूसरा दोस्तों, अब देखिए ये वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू। दूसरा जो है कॉन्सोनेंट है जिसमें लेटर की संख्या है 21, जो इस तरह से है। तो देखिए बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अगर ऐसे-ऐसे मैं कर दूँ, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है? क्या मैंने बना दिया, मुझे खुद उतना अच्छा सा पेंटिंग नहीं आती है। तो दोस्तों मैं कह दूँ कि यहाँ बॉक्स में इसका जो भी पिक्चर है, उसका उसका नाम का पहला लेटर लिख दीजिए, बच्चों वाला। ठीक है, बच्चे अगर आप हैं तो आप बताइए कि कौन सा क्या पिक्चर है, किस पिक्चर को मैंने बनाया है। दोस्तों जाहिर सी बात है, यहाँ पर मैंने एस बनाया, एस लिख दिया। एस का मतलब सन है, ये सन मतलब सन है, तो मुझे पता है कि सन है तभी मैंने एस लिखा ना। तो ये अवेयर भी मैं छोटे छोटे बच्चे को जो नहीं कुछ जानते उनको इस तरह से अवेयर कराना होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों, हम लोग
तो दोस्तों जैसे कि आपने, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि भाई ये जो कॉन्सोनेंट के सारे लेटर्स को आपको अच्छे तरह से आपको जो है याद रखना होगा कि कौन सा लेटर कौन सा उच्चारण होगा, जिसकी चर्चा मैंने हमेशा किया है, पहले वाले वीडियो में किया है। जैसे मैंने बताया कि ये एक सन का पिक्चर है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो भी पढ़ते हैं उनको भाई कि सन जो है सन एस से शुरू होता है, यानी कि स को श को एस बोलते हैं, यानी कि सन बोल रहे हैं तो स को एस बोल दे, तभी तो एस हो गया यहाँ पर ना, एस। इस तरह से जो है आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड। पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है 70 होते हैं और इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए पार्ट्स ऑफ वर्ड पे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ड में देखो सबसे इम्पोर्टेंट है ये TION है, इसको सन बोलते हैं। सन जो है यहाँ पर है, ठीक है। TIL को CL बोलते हैं, CL लिखा हुआ है मैंने और ये CL हो गया, ठीक है। EN को N बोलते हैं, तो N यहाँ भी है, तो S लगा तो सेन हो गया। उसके TUR को चर बोलते हैं, तो ये चर है। TUL को चुअल बोलते हैं, तो चुअल है। अब वर्ड्स पढ़िए। TR को प्रो बोलते हैं, प्रो, तो यहाँ प्रो भी है। ISN को सन जन दोनों बोलते हैं, यहाँ पर जो है जन पढ़ा गया, जबकि यहाँ पर जो है सन पढ़ा गया, तो इन भी है टर भी है। उसको एलओजी को लॉजी बोलते हैं, तो यहाँ लॉजी भी है। इसी को इको बोलते हैं, इको भी है। अब देखिए TIV टिब, टिब है, तो टिब जो है TIV को टिब बोलते हैं, तो यहाँ देखिए टिब है। IES को इज बोलते हैं, तो यहाँ पे इज भी है। टी को सी ए बोलते हैं, तो टी सी ए यहाँ। टी को टेड बोलते हैं, तो टेड यहाँ है नीचे वाला, और यहाँ भी टेड है। उसके बाद लिंकेज का देखिए एज है, ठीक है। मैंने वीडियो में शुरू में बताया था लिंकेज। अब यहाँ इसके बाद दोस्तों CUN को कन बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए कन है। CUN कम है। ER को अर बोलते हैं, तो अर यहाँ यहाँ तीनों जगह है। टेंट जो है यहाँ देखिए टेंट है। इम भी है, यहाँ सन है, और ये देखिए अल है। यहाँ देखिए लॉजी भी है, इको भी है। अभी देखिए सिव जो है, सिव है, हेन है, प्री है, कम है, फिर इम है और एंस है। नेक्स्ट है जो प्रे है और जेंस है। एन है, एन है, तो मेन रेन हो गया। वेस्ट वेस्ट रेस्ट हो गया। ये सारे के सारे जो है आपको प्रॉपरली अच्छे से बहुत ध्यान पूर्वक याद कर लेना। अगर इंग्लिश वाकई इंग्लिश में जो आप अच्छे करेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो ये जरूरी है, ठीक है। इसेंशियल समझिए। अब जैसे OW को ओ आओ दोनों पढ़ते हैं, AY को ए बोलते हैं, AT को एट बोलते हैं, ATE को एट बोलते हैं, PRE को प्री प्रे दोनों बोलते हैं, OU को अस बोलते हैं, CU कल बोलते हैं, TI को टिप बोलते हैं, IGST को एट बोलते हैं, AC को एक बोलते हैं, LE को प्लेस बोलते हैं, LT को का बोलते हैं। जैसे LOW को लो, LW को नाउ, डे पे मे से, AT को एट, तो मैट रैट कैट दैट। AT को एट बोलते हैं, तो मेट रेट केट। प्री को यहाँ प्री बोलते हैं, प्रीफिक्स, यहाँ प्रे बोलते हैं, प्रेजेंट। ENT को एंट बोलते हैं। CUN को कन, देखो अस, कंटिन्यूअस, कल्चर, एक्टिव, फाइट, राइट, नाइट, एक्सेस। अब एक्सेस हो गया, यहाँ देखिए नेस हो गया। माइंडलेस, वॉक में एल साइलेंट है, ठीक है। एल जो है यहाँ पर, यहाँ भी साइलेंट है और यहाँ भी साइलेंट है। जैसे ये काम है, एल साइलेंट, DG को ज है। उसके सी का स हो गया, पुलिस। और इंग जो है जैसे गोइंग, कमिंग। सिव जो है यहाँ देखिए सिव है, हेन है, फ्री है, कम है। को है, तो को भी है और यहाँ सन भी है। ली है, तो यहाँ देखिए ली हो गया, ऑनली। कुक है, टुक, लुक। अर्न हो गया, यहाँ देखिए ये हो गया अर्न। सन हो गया, कंसर्न। ईयल है, तो देखिए एरियल। ट्री है, देखिए ये है कंट्रीब्यूट। श्योर है, एश्योर, है ना। चलिए अगले स्लाइड। दोस्तों ध्यानपूर्वक आपने याद आपको करना है। जैसे ONG को ऑंग बोलते हैं, अगर ए ऑंग के पहले एस लगा देंगे सॉन्ग हो जाएगा, ऑंग के पहले एम लगा देंगे अमोंग हो जाएगा। ENT को एंड बोलते हैं, टेंट, रेंट। ON को ऑन बोलते हैं, तो ऑन, अन। ON को ऑन अन बोलते हैं और ON को ऑन भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं ऑनियन। अब देखिए अन भी आ गया ये वाला, और ऑन भी आ गया ये वाला, ऑनियन। और आई जो है कनेक्ट कराया दोनों को, ऑन और ऑन को कनेक्ट कराने का काम कर रहा है, तो ऑनियन हो गया, ऑनियन, ठीक है। ऐसे ON को ओन बोलते हैं, तो देखिए ड्रोन, ड्रोन। ये को इम बोलते हैं, तो एम्प्लॉय। ये को ई बोलते हैं, तो लिखती। सीवल को कल बोलते हैं, तो कल्चर। एविल को इवल बोलते हैं, तो देखिए इवल है, तो सीवल हो गया। EN को सेंसिबल। EX को एक्स बोलते हैं, तो एक्सचेंज, एग्जाम। GN को न बोलते हैं, तो देखिए शाइन, ये साइलेंट है। CU क्योर बोलते हैं, देखिए क्योर है,
तो प्रो भी है, क्योर भी है और मेंट भी हो गया। ऑनलाइन, रीजन है ना, एबल है तो देखिए कंफर्टेबल, ली है तो यहाँ देखिए ली, डिस है डिस, कंफर्ट। अब इम्बैलेंस, इम्बैलेंस देखिए आउंड, फाउंड, साउंड है ना, आउंड, इम भी है डिस भी है तो फाउंड हो गया, एफ लगा तो एफ लगा तो साउंड हो गया है ना। अब एक स्लाइड और बनता है दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे यू एन जी को अंग बोलते हैं, तो देखिए ये एस लग गया पहले, संग हो गया। अगर देखिए एस टी यू एन जी को स्टंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टंग। दोस्तों अब देखिए यहाँ डी है तो डी से डी बोलते हैं डिजाइन, यूनी को यूनी यूनाइट दोनों बोलते हैं, यूनिसाइकिल यूनाइट, ऐसे को एक बोलते हैं तो बेसिक, वर्क और बोलते हैं और बोलते हैं तो मोटर फोर्स, कल बोलते हैं तो कल्चर, आर को री बोलते हैं तो रिजल्ट, डी जी को जब बोलते हैं तो लॉस। इस तरह दोस्तों 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके आप महारत हासिल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए आप नए नए वर्ड्स को देखिए और नए नए वर्ड्स पे इन सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड को खोजिए। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।